जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता है प्रखर श्रीवास्तव आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 254 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि आर्टिकल 254 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है। दोस्तों, आर्टिकल 254 कहता है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। आप लोगों को मैं पहले भी कई सारे आर्टिकल में बेसिक बता चुका हूं कि हमारे देश में सरकार की पावर, जो गवर्नमेंट की पावर है, वो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फॉर्म में डिवाइडेड है। अगर आप वर्टिकली देखेंगे तो सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे लोकल लेजिस्लेचर आता है, मतलब म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। इसी के तर्ज पर हमारे देश के संविधान में 3 तरह की लिस्टों का जिक्र है। यूनियन लिस्ट, जिन पर कानून बनाने का अधिकार, जिनके सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट, जिनके सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार देश की स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और कॉन्करेंट लिस्ट एक तरह का ऐसा लिस्ट है जिनमें जितने भी सब्जेक्ट सम्मिलित हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, मतलब केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। अब मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कानून बना पड़ा है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी कानून बनाया है। अब एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर 2 तरह के कानून तो चलेंगे नहीं, 2 लेवल के, और दोनों कानून इनकंसिस्टेंट है, रिपग्नेंट है, एक दूसरे के विरुद्ध है, तो क्या होगा? वही कहता है आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। आर्टिकल 254 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। रिपग्नेंसी का मतलब होता है विरुद्ध, मगर यहां पर रिपग्नेंसी का मतलब होता है लीगल टर्म में इनकंसिस्टेंसी बिटवीन 2 और मोर पार्ट ऑफ अ लीगल इंस्ट्रूमेंट। जब 2 या 2 से ज्यादा पार्ट ऑफ लीगल इंस्ट्रूमेंट के बीच में इनकंसिस्टेंसी होती है, एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, तो उसको रिपग्नेंट कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि सेंट्रल ने भी कानून बनाया, स्टेट ने भी कानून बनाया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, और वो दोनों कानून एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं, तो वो रिपग्नेंसी कहलाएगी। आर्टिकल 254 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है इफ देयर एग्जिस्ट ए सेंट्रल लॉ ऑन अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट देन अ स्टेट लॉ कैन नॉट ओवरराइड इट। कि अगर मान लीजिए कि कॉन्करेंट लिस्ट के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाकर रखा है तो स्टेट गवर्नमेंट उस कानून को ओवरराइड नहीं कर सकती। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को हटाकर स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर अपना कानून नहीं बना सकती, उसको ओवरराइड नहीं कर सकती। करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके एक केस हुआ था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था आर्टिकल 251 हेल्ड दैट वर द प्रोविजन ऑफ अ सेंट्रल एक्ट एंड अ स्टेट एक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट आर फुल्ली इनकंसिस्टेंट एंड एब्सोल्युटली इररिकॉन्सिलिएबल द सेंट्रल एक्ट विल प्रिवेल। कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर सेंट्रल का भी एक्ट है और स्टेट का भी एक्ट है तो सेंट्रल का एक्ट प्रिवेल करेगा, ना कि स्टेट का। मगर आर्टिकल 254 सबसेक्शन 2 एक एक्सेप्शन लेकर अपने साथ आता है। यह कहता है कि लॉज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रिवेल ओवर सेंट्रल लॉ ऑन द मैटर इन्यूमरेटेड इन कॉन्करेंट लिस्ट इफ इट हैज बीन रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हैज रिसीव्ड हिज एक्सेंट। मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्करेंट लिस्ट की किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कानून बनाया जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलरेडी कानून है, और वो जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कानून बनाया है उसको रिजर्व करके रखा है देश के राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए। अगर देश का राष्ट्रपति उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया है और उसको रिजर्व रखा है राष्ट्रपति के लिए, उसको मंजूरी दे देती है या उसको मंजूरी दे देता है, कौन? देश का राष्ट्रपति स्टेट गवर्नमेंट की उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कानून को, इस केस में स्टेट गवर्नमेंट का कानून जो स्टेट एक्ट है वो सेंट्रल एक्ट के ऊपर प्रिवेल कर जाएगा। मगर 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 देश की पार्लियामेंट ओवरराइड कर देगी उस लॉ को नया लॉ लाकर। और याद रखिएगा, एक बात कहना चाहता हूं
स्टेट का मतलब क्या है? पूरे देश के राज्य नहीं। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश गए, उत्तर प्रदेश ने कॉन्करेंट लिस्ट की किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कानून बनाया अपने राज्य के लिए, ठीक है, जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कानून बनाकर रखा है, और उत्तर प्रदेश ने जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कानून बनाया है वो देश के राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर रखा है कि देश का राष्ट्रपति इसको कंसीडर करेगा। अगर देश का राष्ट्रपति मंजूरी देगा तो उत्तर प्रदेश में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर स्टेट एक्ट प्रिवेल करेगी सेंट्रल एक्ट के ऊपर। मगर देश की पार्लियामेंट चाहे तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के मंसूबों पर पानी फेर सकती है नया कानून लाकर। तो इतनी सी बात है जो आर्टिकल 254 आपसे कहना चाहती है। उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया आर्टिकल 254 आप लोगों को समझ में आया होगा। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।